हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई की जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रीसेंट केस बॉम्बे हाई कोर्ट का, जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिमार्क किया दैट इवन इन 21st सेंचुरी द गर्ल्स आर ट्रीटेड एज कमोडिटी। नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी इस पे, वो सारी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, स्टडी आई क्यू जुडिशरी प्रोवाइड करता है जुडिशरी के कोर्सेज। जुडिशरी का महापैक आपको मिलेगा सिर्फ 14,999 का। इस महापैक में हम कवर अप करते हैं मेजर लॉज, माइनर लॉज, जजमेंट राइटिंग, एसे राइटिंग, 16 स्टेट्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाती है आपको। और ये महापैक आपको मिलेगा सिर्फ 14,999 का अगर आप यूज करेंगे मेरा कोड SH4। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, स्टडी IQ प्रोवाइड करता है आपको जुडिशरी के कोर्सेज। यहाँ पे जुडिशरी का महापैक आपको मिलेगा सिर्फ 14,999 का। इस महापैक में हमने कवर अप कर रखे हैं 16 स्टेट्स के लोकल एक्ट्स, 16 स्टेट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाती है आपको, मेजर लॉज, माइनर लॉज, जजमेंट राइटिंग, एसे राइटिंग और वो बाकी सारी चीजें जो इन 16 स्टेट्स को टारगेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हमने इनकॉर्पोरेट कर रखी हैं इस महापैक में। और ये महापैक आपको मिलेगा 14,999 का जब आप यूज करेंगे मेरा कोड SH4। तो SH4 कोड लगाकर ही आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। जब आप यूज करेंगे कोड SH4 तो आपको ये कोर्स मिलेगा 14,999 का और ये इस पे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। इन केस अगर आप सिर्फ एक स्टेट ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं, अपने ही स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्टडी आई की जुडिशरी प्रोवाइड करता है स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज। इस स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज में उस स्टेट से रिलेटेड के लोकल एक्ट्स, मेजर लॉज, माइनर लॉज, जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर रखी है। ये स्टेट स्पेसिफिक कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 10,499 रुपए का। यूज करके मेरा कोड SH4 आपको इन दोनों कोर्सेज में मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे सेम यूजर नेम के साथ। कोई भी डाउट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ सेशन, एग्जामिनेशन या फिर कोर्स, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने सारे डाउट्स टेलीग्राम चैनल पे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को कि व्हाट इज द नेम ऑफ द केस। नेम ऑफ द केस इज अश्विनी संजय बाबर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नाउ what happened in this case is that 1 साल की बच्ची को जो है उसकी माँ ने एक कपल को दे दिया था और उससे पैसे ले लिए थे। और क्यों अपनी माँ ने उस 1 साल की बच्ची को दिया, एक कपल को क्यों बेचा? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसों की, ठीक है। क्योंकि उसका हस्बैंड जो है जेल में था और उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसों की, चक्कर में उसने अपनी बेटी को एक कपल को दे दिया और उसके बदले पैसे ले लिए। नाउ द केस केम इनटू पिक्चर और द लाइट, यू कैन से, व्हेन द woman, the mother of that 1-year child, repaid the loan, but still she didn't get the custody of the child. उसने पैसे वापस कर दिए, फिर भी उसको बच्चे की कस्टडी नहीं मिली। तो फिर उस वुमेन ने जाके कंप्लेन रजिस्टर करी पुलिस में, FIR रजिस्टर करी। सो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का केस क्या है, दैट द बाबर एंड हर हस्बैंड ऑल्सो एन अक्यूज इन अ केस, वो ऑलरेडी किसी केस में अक्यूज्ड है, पर्टिकुलरली हैड बॉट 1-year-old child in return of loan advance to the child's mother who was in dire need of money, जिसको बहुत सख्त जरूरत थी पैसों की। When the accused couple refused to return the child after her mother repaid the loan, the latter filed a police complaint. As I have told you कि उसने मना किया, उसके बाद ही उसने कंप्लेंट फाइल करी। तो यहाँ पे जब उसकी मदर ने, 1 साल की बेटी की माँ ने जब कंप्लेंट रजिस्टर करी, तो यहाँ पे केस जो है रजिस्टर्ड हुआ against that couple under section 370 of IPC, that is trafficking of a person. साथ में under section 81 which talks about prohibition on sale and acquisition of children for any reason of JJ Act, and along with that section 39 of money lending, Maharashtra money lending act for मनी लेंडिंग बिजनेस विदाउट लाइसेंस। तो इन सारे सेक्शन में जो है चार्ज किया गया इस कपल को, क्योंकि इन्होंने पैसे तो इन्हें वापस मिल गए, एडवांस जो भी लिया था उसने वापस कर दिया, बट फिर भी बच्चे की कस्टडी नहीं थी। आफ्टर हर अरेस्ट उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो उसमें से जो वुमेन है उसने क्या किया, फाइल करी बेल एप्लीकेशन। ट्रायल कोर्ट ने उसकी बेल 2 बार रिजेक्ट कर दी और ये कहा कि भाई इसका जो है इसकी एंट्रीज है डायरीज में कि ये ऐसे एडवांस करती है, पैसे वगैरह देती है लोगों को उधार, इस तरीके से इसका ये एक्ट, इसका ये बिहेवियर, तो इस चक्कर में उसकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, राइट। हाउएवर उसके पति को
एंड द अदर पर्सन एक्यूज्ड, उसको जो है बेल पे रिलीज कर दिया गया था. नाउ व्हाइल ग्रांटिंग हर बेल बाय द हाई कोर्ट ने उस वुमेन को ग्रांट कर दी बेल, ये कहते हुए कि वन डज नॉट नो व्हेन विल बी द ट्रायल स्टार्टेड और विल स्टार्ट एंड व्हेन इट विल बी कंक्लूडेड. किसी को नहीं पता था कि ट्रायल कब स्टार्ट होगी और कब कंक्लूड होगी, राइट. और देयर इज नो नीड टू डिटेन द एप्लीकेंट अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल. कोर्ट ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको डिटेन करके रखो जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाती, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. यहाँ पे इस वुमेन के भी खुद के 2 माइनर बच्चे हैं, राइट. तो इस बेसिस पे यहाँ पे हाई कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट कर दी और उनके वेलफेयर को ध्यान में, उन 2 माइनर बच्चों के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बेल ग्रांट कर दी. अब यहाँ पे जब हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट करी तो डायरेक्ट किया कोर्ट ने उस वुमेन को टू बी रिलीज्ड ऑन अ पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी ऑफ ₹25,000 एंड टू रिपोर्ट दी पुलिस स्टेशन एवरी मंथ फॉर अ ईयर. 1 साल तक आप हर महीने जो है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करोगे. शी कैन नॉट लीव दैट एरिया अंडर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विदाउट द परमिशन. तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बिना परमिशन के उस इलाके को छोड़ के भी नहीं जा सकती. द जज ऑल्सो सेड टू द वुमेन शुड नॉट थ्रेटन दी प्रोसिक्यूशन विटनेस. वो किसी भी हाल में प्रोसिक्यूशन विटनेस को थ्रेटन नहीं करेगी, कोई भी एविडेंसेस को डिसअपेयर नहीं करेगी, ना ही टैंपर करेगी, ना ही खराब करेगी कोई भी एविडेंसेस को, ना ही गवाह को परेशान करेगी. एडिंग दैट हर बेल वुड बी लाइबल टू कैंसिल एनी टाइम इफ शी ब्रीच दीज कंडीशंस. और यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोई भी कंडीशन को ब्रीच करोगे, जो कंडीशन जिस कंडीशंस पे आपको रिलीज किया जा रहा है ऑन बेल, तो अगर आप कोई भी कंडीशन को वायलेट करोगे तो फिर आपकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी उसी मोमेंट पे. नाउ व्हाइल एक्सप्रेसिंग द कंसर्न द कोर्ट व्हाइल डीलिंग विद दिस केस, फैक्ट्स मैंने आपको बताए कि 1 साल की बच्ची की माँ ने अपनी बच्ची को दे दिया और उससे पैसे ले लिए. क्यों? क्योंकि मदर जो है इन नीड थी, उसको बहुत सख्त जरूरत थी पैसों की, क्योंकि उसका पति भी जेल में था, राइट. बट जब उसकी माँ ने पैसे चुका दिए फिर भी उसकी बेटी को नहीं मिला, तभी पिक्चर में आया, तब ये केस जो है आपका हाईलाइट हुआ. अब यहाँ पे जब ये केस जज साहब सुन रहे थे तो उन्होंने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया that while expressing great pain over 1-year child sold by her mother, the Bombay High Court has observed that it is highly objectionable to the principle of morality and human rights that girls are still treated as commodity. Right, that girls are treated as commodity and medium for financial benefit even in 21st century. ऐसा यहाँ पे कोर्ट ने रिमार्क दिया कि अभी भी मतलब this is very sad state of affair that still the girls are using as commodity or you can say a medium for the financial benefit even in 21st century. This was the remark given by Bombay High Court and here to that woman who bought the 1-year-old girl child, उसको यहाँ पे बेल एप्लीकेशन उसकी एडमिट कर दी इस रीजन पे क्योंकि उसके खुद के भी 2 माइनर बच्चे हैं, राइट. उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बेल एप्लीकेशन उसको दे दी, उसकी अब एक्सेप्ट कर ली और उसको बेल पे छोड़ दिया गया. और कंडीशंस उससे कहा कि ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी और अगर आपने ये कंडीशंस को ब्रीच किया तो आपको जो है वापस आपकी बेल को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको कस्टडी में ले लिया जाएगा. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड इन टुडेज सेशन. आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन and thank you so much for watching.